बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व आमिनू बिरसूलिही युअतिकुम किफ़लैनि मिन रहमतिही व यजअल लकुम नूरन तमशून बिही व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। व क़ाल तआला वल्लाहु यख़्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि मिअत रहमतिन अनज़ल मिन्हा रहमतन वाहिदतन बैनल जिन्नि वल इंसि वल बहाइमि वल हवाम व बिहा यतआतफ़ून व बिहा यतराहमून व बिहा तअतिफ़ुल वहशु अला वलदिहा व अख़्ख़रल्लाहु 99 रहमतन यरहमु इबादहु यौमल क़ियामह। वफ़ी रिवायतिन उख़रा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लन युंजिया अहदम मिनकुम अमलुहु क़ालू वला अंत या रसूलल्लाह क़ाल वला अना इल्ला अन यतग़म्मदनी अल्लाहु मिन्हु बिरहमतिन मुत्तफ़क़ुन अलैहि। मुहतरम हाज़रीन, आज के दर्स का जो उन्वान है वो ये है कि लानत इंतहाई संगीन अमल, या दूसरे अल्फाज में ये कह लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से दूरी, उसके असबाब और इलाज क्या है। इसलिए कि लानत का माना होता है ऐसा काम करना जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से हमें दूर कर दे। तो सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के बारे में कुछ बुनियादी बातें जानते हैं। मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। दुनिया की हर चीज़ का ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से है। दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज़ ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत की निशानियाँ है, रहमत के मज़ाहिर है और अल्लाह की रहमत की दलीलें हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का नतीजा है कि उसने हमारी रूहानी और जिस्मानी तरबियत के लिए, हमारी रूहानी और जिस्मानी ज़रूरियात की तकमील के लिए, हमारे लिए ज़िंदगी की हर ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहतरीन निज़ाम मुकर्रर किया। जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा ज़रूरत थी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस चीज़ को उसी मिक़दार के मुताबिक, उसी अंदाज़े के मुताबिक वो चीज़ हमें फ़राहम की। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है।
अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहम करम ना होता, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत ना होती, तो दुनिया की ज़िंदगी से चैन व सुकून, शफ़क़त व हमदर्दी, लोगों का एक दूसरे पर रहम करम करना, माओं का अपनी औलाद पर रहम करम करना, ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इन्ना लिल्लाहि मिअत रहमतिन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की 100 रहमतें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन 100 रहमतों में से रहमत का एक हिस्सा जिनों और इंसानों के दरमियान और चरिंदों परिंदों के दरमियान नाजिल किया, जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे के साथ शफ़क़त व हमदर्दी का मामला करते हैं, एक दूसरे पर रहम करम करते हैं। इसी की वजह से माएँ अपनी औलाद पर रहम करम करती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत का 99 हिस्सा ज़ख़ीरा करके रखा है, जिसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन अपने बंदों पर रहम करम करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत इतनी अजीम चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत ना हो तो बंदा किसी एक नेकी को नहीं अंजाम दे सकता और ना ही अपने आप को बुराई से बचा सकता है, बल्कि जन्नत में दाखिला भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के बगैर नामुमकिन है। एक मरतबा सहाबा किराम से मुखातब होते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, लन युंजिया अहदम मिनकुम अमलुहु, कि तुम में से किसी को उसका अमल हरगिज़ नजात नहीं दिला सकता। क़यामत के दिन तुम में से हर किसी को उसका नेक अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत में दाखिल नहीं करा सकता, उसको जहन्नम से बचा नहीं सकता। सहाबा किराम ने फ़ौरन पूछा, अरे अल्लाह के रसूल, क्या आपको भी आपकी इबादतें, आपके नेक अमाल अल्लाह की जन्नत में दाखिल नहीं करा सकते? तो सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वला अना इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु मिन्हु बिरहमतिही, कि हाँ मुझको भी मेरे अमाल, मेरी इबादतें, मेरे नेक अमाल मुझे अल्लाह की जन्नत में दाखिल नहीं करा सकते, मगर ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत मुझे ढांप ना ले, अल्लाह की रहमत मुझे घेर ना ले। अल्लाह के रसूल से ज़्यादा इस दुनिया में कौन शख्स है? कोई नहीं। अल्लाह के रसूल तमाम जिन और इंसान, तमाम अंबिया के सरदार है। इबादतों में सबसे ज़्यादा अल्लाह की इबादत करने वाले, आपके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो चुके हैं। उसके बावजूद अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मुझको मेरे अमाल अल्लाह की जन्नत में हरगिज़ दाखिल नहीं करा सकते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत इतनी अजीम चीज़ है कि इसके बगैर बंदा अल्लाह की जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता और अपने आप को जहन्नम से बचा नहीं सकता। अल्लाह की रहमत ये दुनिया की हर चीज़ को कुशादा है, दुनिया की हर चीज़ को घेरे हुए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, व रहमती वसियत कुल्ल शै, कि मेरी रहमत दुनिया की हर चीज़ को घेरे हुए है। दुनिया की कोई चीज़ मेरी रहमत से खाली नहीं है, हर चीज़ मेरे रहम व करम के तले है। बल्कि इस कायनात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत के ज़रिए पैदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह फातिहा की 2 आयतें शुरू भी पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो कायनात की तदबीर करने वाला है, कायनात के निज़ाम को चलाने वाला है, कायनात के लोगों की तरबियत करने वाला है। उनको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसी हिसाब से उनकी तरबियत और उनकी रहनुमाई करने वाला है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्रहमानिर रहीम का जिक्र किया। अल्लाह ने अपने किसी और नाम का जिक्र नहीं किया, अल क़हार, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर, अल्लाह ने अपने दूसरे नामों का जिक्र नहीं किया, बल्कि ये कहा कि अर्रहमानिर रहीम, कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो तमाम कायनात की तरबियत करने वाला है, उसकी तदबीर करने वाला है, जो रहमान और रहीम है, जो बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। दुनिया की कोई भी चीज़ अल्लाह के रहम व करम से खाली नहीं है। अल्लाह की रहमत इतनी अजीम चीज़ है कि फ़रिश्ते अल्लाह की रहमत का वसीला लगाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं,
जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा अहमियत होती है उसे पहले पेश किया जाता है। तो अल्लाह की रहमत इतनी अजीम चीज़ है, दुआओं की कबूलियत का इतना बेहतरीन ज़रिया है कि फ़रिश्ते अल्लाह की रहमत का वसीला लगाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं। अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनूना बिही व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू रब्बना वसीअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलका वक़िहिम अज़ाबल जहीम। के फ़रिश्ते अल्लाह की रहमत का वसीला लगाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं। सूरह रहमान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, सूरह रहमान का नाम ही रहम करने वाला, रहमत पर दलालत करती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी अक्सर मखलूक़ात का जिक्र किया, अल्लाह ने कायनात के निज़ाम का जिक्र किया कि ये कायनात किस तरीके से चलती है। तो उसकी शुरुआत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमत के हवाले से दी है कि अर्रहमान, रहम करने वाला, उसकी नेमतें याद करो, किस तरीके से वो कायनात के निज़ाम को चलाता है। ये अल्लाह का रहम करम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूसी ये कुफ्र है। बंदा चाहे कितना भी गुनहगार हो जाए, वो कितना भी गुनाह कर ले, लेकिन कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत उसके गुस्से पर गालिब आ चुकी है। तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को कितना भी नाराज़ करो, कितना भी गुनाह करो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना ज़्यादा रहम करीम है, इतना ज़्यादा करम करने वाला है, रहम करने वाला है कि उसकी रहमत उसके गुस्से पर गालिब हो चुकी है। तो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस ना हो, बल्कि जैसे ही गुनाह हो, उससे जितना भी ज़्यादा गुनाह हो जाए, वो फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत की तरफ पलटे। अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि ऐ लोगों कह दी, ऐ नबी कह दीजिए कि ऐ मेरे वो बंदो जिन लोगों ने अपने नफ्सों पर जुल्म ज़्यादती की है, हद से ज़्यादा, हद से तजावुज़ कर चुके हैं, गुनाह करने में हद से आगे बढ़ चुके हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को बख्श देगा, वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत पर भरोसा करते हुए गुनाह पर गुनाह करता चला जाए, इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि बंदे से गुनाह हो जाए, लेकिन जब भी उसके दिल में ये खटक पैदा हो कि अब मुझे कौन बख्शेगा, मेरी मग़फ़िरत कैसे होगी, तो फ़ौरन अल्लाह की तरफ पलटे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह की रहमत पर भरोसा करते हुए गुनाह पर गुनाह ही करता चला जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की बख्शिश ना कराए। दुनिया में मौजूद हर नेमत उसका ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से है। ये जितनी भी नेमतें जिससे हम फ़ायदा उठाते हैं, ये जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत है, वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इंतहाई अजीम नेमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरज और चाँद के निज़ाम को दिन और रात के निज़ाम का हवाला देते हुए बयान फरमाया कि ऐ नबी मेरे बंदों से पूछिए, कुल अराअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिदिया अफला तस्मऊन, कि ऐ नबी मेरे बंदों से पूछिए, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलसल सिर्फ रात ही रात बनाता, दिन का कोई नाम व निशान नहीं रहता, तो तुम्हारे पास रोशनी को लाने वाला कौन होता? अफला तस्मऊन, तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो? ऐ नबी कह दीजिए, कुल अराअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिलैलिन तस्कुरून फीही अफला तुबसिरून, कि मेरे बंदों से पूछिए, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ दिन ही दिन बनाता, अगर रात का कोई नाम व निशान नहीं होता, तो तुम्हारे पास रात कौन लाता जिसमें तुम सुकून हासिल करते? ये दोनों चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इंतहाई बेहतरीन नेमत है। उन्हीं दोनों का हवाला देते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुखातब करके फरमा रहा है, अफला तुबसिरून, तुम गौर फिक्र क्यों नहीं करते? फिर उसके बाद अल्लाह ने बयान फरमाया, व मिन रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन नहारा लितस्कुनू फीही व लितबतगू मिन फदलिही व लअल्लकुम तशकुरून, कि उसी की रहमत की निशानी में से है
ये अल्लाह की रहमत में से है कि उसने तुम्हारे लिए रात और दिन को बनाया, रात और दिन का बेहतरीन निज़ाम बनाया कि जिसमें दिन के अंदर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का रिज़्क़ तलाश करते हो, रोज़ी तलाश करते हो, और रात के वक्त जब तुम अपने घर पर लौटते हो तो रातों के अंदर तुम सुकून हासिल करते हो, तुम चैन और सुकून से सोते हो, फिर दूसरे दिन सुबह उठकर रिज़्क़ की तलाश में निकल जाते हो। लअल्लकुम तशकुरून, तो तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा क्यों नहीं करते? ये पानी ये अल्लाह की बेहतरीन नेमत है, रहमत है। ये रसूलों का भेजा जाना लोगों की हिदायत के लिए, लोगों को सही रास्ते की रहनुमाई करने के लिए रसूलों का एक निज़ाम मुकर्रर करना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का नतीजा था। अल्लाह के रसूल के ताल्लुक़ से बयान फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ए नबी हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये कुरान का नुज़ूल ये अल्लाह की रहमत है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि हमने कुरान को नाजिल किया जो मोमिनों के लिए शिफा है, मोमिनों के दिलों के लिए शिफा है और मोमिनों के लिए रहमत है। तो दुनिया की हर नेमत का ताल्लुक़ ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से है, हर नेमत ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है। दुनिया में ये नेमत, दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत तमाम लोगों को शामिल है। हर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से फ़ायदा उठाता है, चाहे वो काफिर हो, मोमिन हो, फासिक हो, फाजिर हो, हर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से फ़ायदा उठाता है। लेकिन कल क़यामत के दिन ये रहमत सिर्फ़ अल्लाह के मोमिन बंदों के लिए ख़ास होंगी। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ अपने मोमिन बंदों पर रहम करम करेगा। रहमतों का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई नहीं है। अगर बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार को छोड़कर, अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर किसी और से रहम करम तलब करता है तो वो उसे रहम करम अता दे ही नहीं सकते, इसलिए कि रहमतों का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहता है वो रहमत अता फरमाता है। अम इंदहुम खज़ाइन रहमत रब्बिकल अज़ीज़िल वहाब, कि तुम्हारे रब के पास रहमत के ख़जाने हैं जो बहुत ज़्यादा अता करने वाला है। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों में से जिसको चाहता है रहमत अता करता है, और अल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ज़ल वाला है और अज़ीम फ़ज़ल वाला है। यरहमु मन यशाअ मिन इबादी, अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है रहम करम करता है। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिका लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लहु मिन बादी, कि जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत के दरवाज़े बंद कर दे, तो जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे तो उसके लिए कोई उसके रहमत के दरवाज़े को बंद करने वाला नहीं है, और जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत के दरवाज़े बंद कर दे तो कोई भी शख्स उसके लिए रहमत के दरवाज़े खोल नहीं सकता। यहाँ तक कि अंबियाए किराम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के इतने ज़्यादा मोहताज थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखिए, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन पर उतारा तो किस चीज़ का सवाल किया? क्या कहते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, ऐ हमारे रब, हमने हमारे नफ्सों पर बहुत जुल्म किया है। आदम अलैहिस्सलाम की दुआ, अगर तू हमको नहीं बख्शेगा और हम पर रहम व करम नहीं करेगा तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। यानी अगर अल्लाह की रहमत ना हो तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से रहमत का वसीला लगाकर रहमत का सवाल कर रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम जब उनकी कौम पानी में गर्क आग हो रही थी तो उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम को भी खौफ था कि मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक चीज़ का सवाल किया था कि उसकी वजह से कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी गर्क आग ना कर दे। तो फ़ौरन कहते हैं व इल्ला तग़फिरली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन, अरे मेरे रब अगर तू मुझको नहीं बख्शेगा और मुझ पर रहम करम नहीं करेगा तो मैं नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊँगा। अल्लाह के रसूल को अल्लाह रब्बुल आलमीन मुखातब करते हुए बयान फरमाते हैं कि वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लकुन्त मिनल खासिरीन, कि ए नबी अगर आप पर अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह की रहमत ना होती तो आप भी नुकसान उठाने वालों में से होते। तो अंबिया किराम भी अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं। तो जब अंबिया किराम अल्लाह की रहमत के इतने ज़्यादा मोहताज हैं तो हम तो उनसे बहुत ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के मोहताज है।
और रहमतों का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के ताल्लुक से कुछ बुनियादी बातें थीं। आइए अब हम देखते हैं कि वो कौन से अमाल हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत को हासिल करता है, और वो कौन से अमाल है, कौन सी बुराइयां है, कौन से गुनाह है कि जिसके करने से बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से दूर हो जाता है। अभी अल्लाह की रहमत के बारे में आपके सामने गुफ्तगू की गई कि कितनी ज़्यादा अजीम और कितनी अहम चीज़ है। तो अल्लाह की रहमत कैसे हासिल हो सकती है? सबसे पहली चीज़ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान को मजबूत किया जाए, अल्लाह के रसूल पर ईमान को मजबूत किया जाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने का मतलब ये है कि अल्लाह की इताअत व फरमा बरदारी की जाए, उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया जाए, अल्लाह के रसूल की इताअत व फरमा बरदारी की जाए, आपकी बातों के आगे किसी और की बात को कबूल ना किया जाए, अल्लाह उसके रसूल की इताअत व फरमा बरदारी की जाए, और अल्लाह का तक़वा, अल्लाह का डर और खौफ अपने दिलों में रखा जाए, अल्लाह से डरते रहे। अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युतिकुम किफ़लैनि मिन रहमतिही व यजअल लकुम नूरन तमशून बिही व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, उसके रसूल पर, अल्लाह पर, उसके रसूल पर ईमान लाओ, अल्लाह तुम्हें दो दो रहमतें अता फरमाएगा। युतिकुम किफ़लैनि मिन रहमतिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत के दो हिस्से तुमको अता फरमाएगा। व यजअल लकुम नूरा, और तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन नूर, रोशनी मुहैया कर देगा। कल क़यामत के दिन जब पुल सिरात पर तुम्हें रोशनी की ज़रूरत होगी तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें रोशनी अता फरमाएगा, जिसके ज़रिए से तुम चलोगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। तो अल्लाह पर ईमान, अल्लाह का तक़वा, अल्लाह पर ईमान और अल्लाह के रसूल पर ईमान। इसी तरीके से ज़्यादा नेक आमाल करना, नेकियों को अंजाम देना, और बुराइयों से अपने आप को बचाए रखना। अल्लाह रब्बुल आलमीन में बयान फरमाते हैं, फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़युदख़िलुहुम रब्बुहुम फ़ी रहमति ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल मुबीन। कि वो लोग, जो लोग ईमान लाए और ईमान लाने के बाद नेक आमाल किए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मासियत और नाफरमानी नहीं की, अल्लाह के अहकामात पर अमल किया, अल्लाह ने जिन बातों के करने का हुक्म दिया है उसको अंजाम दिया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहते हैं कि अल्लाह उनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा, और जो अल्लाह की रहमत में दाखिल हो गया उसके लिए कामयाबी ही कामयाबी है। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल मुबीन, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है, और यही खुली हुई कामयाबी है। एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पर यह बयान फरमाते हुए कहा कि अल्लाह के रहमत किन लोगों को हासिल होती है, तो कहा व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। कि ऐ लोगों, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम करम किया जाए। यानी अगर हम अल्लाह उसके रसूल की इताअत व फरमा बरदारी नहीं करते, अल्लाह उसके रसूल की मासियत और नाफरमानी करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत हमें हासिल नहीं होगी। अगर रहमत चाहते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत व फरमा बरदारी करना होगा। इसी तरीके से कुरान के अहकामात पर अमल करना, कुरान को पढ़ना और कुरान में जिन बातों का हुक्म दिया गया है उन बातों पर अमल करना, ये भी अल्लाह की रहमत के हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। कि ये किताब, ये मुबारक किताब हमने आपकी तरफ नाजिल फरमाई है, हमने उसको नाजिल किया है। फत्तबिऊहु, तुम उसकी पैरवी करो, इस कुरान को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करो, इस कुरान का एहतमाम करो, इसकी तिलावत करो, इसके अहकामात पर अमल करो, इसको सोचो, इस पर गौर व फिक्र करो, इसमें तदब्बुर करो, इसको पढ़ो और इसके अहकामात पर अमल करो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम व करम किया जाए।
एक आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल को मुखातब करते हुए बयान फरमाया, 4 चीज़ों का हुक्म दिया कि अगर बंदा उन 4 चीज़ों पर अमल करता है तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत हासिल होती है। वल मुमिनूना वल मुमिनात बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमूना अस्सलाता व यूतूना ज़काता व युतीऊना अल्लाह व रसूला उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह। कि मोमिन मर्द आपस में भाई भाई है, आपस में एक दूसरे के दोस्त तो हैं। वो लोग लोगों को भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं, नमाजें कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। जो लोग ये सब काम करते हैं, उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, अनकरीब अल्लाह रब्बुल आलमीन इन लोगों पर रहम करम करेगा। और जो इन चीज़ों पर अमल नहीं करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत उन्हें हासिल नहीं हो सकती। एक दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज और ज़कात को ख़ास तौर से जिक्र किया कि वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात व अतीउ रसूल लअल्लकुम तुरहमून। देखिए रहमत की जितनी भी आयतें हैं वहाँ पर 3 से 4 चीज़ों का बहुत ज़्यादा हुक्म दिया गया है कि ऐ लोगों नमाज कायम करो और ज़कात दो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी करो। ये 4 चीज़ें इंतहाई अहम चीज़ है, इन पर अमल करो तो तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत हासिल होगी। व अतीउल्लाह व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात व अतीउ रसूल लअल्लकुम तुरहमून, कि नमाज कायम करो और ज़कात दो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी करो ताकि तुम पर रहम करम किया जाए। इसी तरीके से रहमत के हासिल करने का एक ज़रिया ये भी है कि बंदा मुसलमानों के दरमियान सुलह सफाई कराए। मोहतरम हाज़िरीन, बशरी तकाज़े के मुताबिक लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इन लड़ाई झगड़ों को बढ़ावा दिया जाए, इधर की बात उधर लगाकर बातों को और ज़्यादा मुंतशिर कर दिया जाए, लोगों को आपस में लड़ाया जाए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं कहा, बल्कि मुसलमानों के दरमियान लड़ाई झगड़ा होता है तुम उन लोगों के दरमियान सुलह सफाई कराओ ताकि तुम पर रहम करम किया जाए। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैन अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, कि यकीनन मोमिन आपस में भाई भाई है, अपने भाइयों के दरमियान सुलह सफाई कराओ। ये सुलह सफाई किसी भी तरीके की हो सकती है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक बयान फरमाया कि अगर सुलह सफाई कराने के लिए अगर झूठ बोलने की भी ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त तो झूठ भी बोल सकते हैं। किसके लिए? सिर्फ सुलह सफाई के लिए। कितनी बड़ी बात कह दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ताकि तुम पर रहम करम किया जाए, तुम पर रहम किया जाए। इसी तरीके से वो मजालिस जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र और अज़कार होता है, जिसमें लोग जमा होते हैं, दीन की बातें होती है, वो मजलिसें ऐसी होती हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत ढांप लेती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूना बैनहुम इल्ला नज़रत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ीमन इंदा, कि जो भी कौम अल्लाह के घरों में से किसी भी घर में बैठती है जिसमें वो अल्लाह की किताब पढ़ते हैं, अल्लाह की किताब का मुदारसा करते हैं, उसके अहकामात को सीखते हैं, उन लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन सकीनत सुकून नाजिल फरमाता है और उन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत ढांप लेती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों का जिक्र अपने मुकर्रब लोगों के पास करता है, उन लोगों के पास करता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास मौजूद होते हैं। इसी तरीके से अल्लाह की रहमत हासिल करने का एक ज़रिया ये भी है कि बंदा ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करे, कि इंसानी तकाज़े के मुताबिक हर किसी से गुनाह होते रहते हैं,
लेकिन गुनाहों पर इसरार ना करे, बल्कि जब भी गुनाह हो जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करे। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाते हैं कि लौला तस्तगफिरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह सवाल करता है कि तुम अल्लाह से मगफिरत क्यों तलब नहीं करते, अपने गुनाहों से मगफिरत क्यों तलब नहीं करते, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम व करम किया जाए। तो गुनाहों से, अपने गुनाहों से अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तिग़फ़ार तलब करना, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत को हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। आज माशरे में बुराइयाँ बिल्कुल आम हो चुकी हैं। बुराइयों तक पहुँचने के वसाइल लोगों के हाथों में मौजूद हैं, बकसरत बुराइयाँ पाई जाती हैं, बल्कि माशरे के अंदर बुराइयों को अंजाम देना आज बिल्कुल आसान हो चुका है। ऐसे वक्तों में अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देना, बुराइयों को देखकर लोगों को बुराइयों से मना करना और लोगों को नेक काम का हुक्म देना, यह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत को हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, कि जो लोग भलाइयों का हुक्म देते हैं और लोगों को बुराइयों से मना करते हैं, अनकरीब अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर रहम करम करेगा। तो ये कम अज़ कम 10 से 12 आमाल आपके सामने जिक्र किए गए, जिसके अंदर ये बताया गया कि अगर बंदा इन आमाल को अंजाम देता है तो उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत हासिल होती है। सबसे पहला अमल यही था कि बंदा अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करे, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत व फरमा बरदारी करे, अल्लाह और उसके रसूल की मासियत और नाफरमानी ना करे, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करे, कुरान को पढ़े, कुरान को समझे और उसके अहकामात पर अमल करे, नमाज पढ़े, ज़कात अदा करे। इसी तरीके से लोगों के दरमियान सुलह सफाई कराए, लोगों को भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। और जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीनी मजालिस कायम होती है, जहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल की बातें की जाती है, उन मजालिस में हाजिर होना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। और इससे पहले बयान किया जा चुका है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के बगैर कोई बंदा जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकता। तो हम पर ज़रूरी है कि हम इन अमाल को अंजाम दें ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी रहमत में ढांप ले। इसी तरीके से एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, कि ऐ लोगों तुम ज़मीन में लोगों को ऊपर रहम करम करो, आसमान में अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पर रहम करम करेगा। इसी तरीके से छोटों पर, अपने से छोटे लोगों पर रहम करम करना और अपने बड़ों की इज़्ज़त और एहतराम करना, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत को हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। इसी तरीके से कुछ आमाल ऐसे हैं जिन्हें हम बहुत हल्का समझते हैं, बहुत ही मामूली समझते हैं, लेकिन आज माशरे में इतने ज़्यादा आम हो चुके हैं जो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से दूर कर देते हैं। बहुत ज़्यादा आमाल ऐसे पाए जाते हैं हमारे माशरे के अंदर जो हमें अल्लाह की रहमत से दूर कर देते हैं। इन आमाल में सबसे पहला अमल कि अल्लाह उसके रसूल की मासियत और नाफरमानी करना। अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करना ये हमारे लिए अल्लाह की रहमत से दूरी के सबब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाते हैं यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नारी यक़ूलूना या लैतना अतअना अल्लाह व अतअना रसूला व क़ालू रब्बना इन्ना अतअना सादतना व कुबराअना फ़अदल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैनि मिनल अज़ाबि वलअनहुम लअनन कबीरा। कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की बातों को छोड़कर किसी और की बात मानते हैं, अपने बड़ों की बात मानते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बात को वो अहमियत नहीं देते जो अल्लाह और उसके रसूल ने बयान की है, अल्लाह और उसके रसूल की बातों के आगे दूसरों की बातों को अहमियत देते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी लानत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाते हैं यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, याद करो उस दिन को जिस दिन लोगों के चेहरे जहन्नम में पलट दिए जाएंगे। फिर जो लोग अपने अल्लाह उसके रसूल की बातों को छोड़कर दूसरे की पैरवी करते हैं, कल क्या कहेंगे? जिनकी पैरवी करते हैं कल उनसे क़यामत के दिन बरात का इजहार करेंगे और कहेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन यक़ूलूना या लैतना अतअना अल्लाह। कल वो लोग ख्वाहिश करेंगे
ये ख्वाहिश करेंगे, तमन्ना करेंगे कि काश कि हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की होती, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी की होती। ऐ हमारे रब, हमने हमारे बड़े लोगों की इताअत और फर्मा बरदारी की, उन लोगों ने हमें सीधे रास्ते से गुमराह कर दिया। फ़अज़ल्लूना सबीला, हमने अपने बड़े लोगों की इताअत और फर्मा बरदारी की, उन लोगों ने हमें सीधे रास्ते से गुमराह कर दिया। रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैनी मिनल अज़ाब, ऐ अल्लाह आज तू उन्हें दुगना अजाब दे और उन पर बहुत बड़ी लानत भेज। तो जो अल्लाह उसके रसूल की मासियत और नाफरमानी करते हैं और अल्लाह उसके रसूल की बातों को छोड़कर दूसरों की बातों पर अमल करते हैं, उनके लिए इंतहाई सख्त तरीन सज़ा का वादा किया गया है। बल्कि जो लोग उनकी इताअत और फर्मा बरदारी करते हैं वही कल क़यामत के दिन उनके लिए अजाब की दुआ करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से बद्दुआ करेंगे उनके लिए कि अल्लाह इन पर लानत भेज, इन लोगों ने हमें सीधे रास्ते से गुमराह कर दिया। इस आयत में तकलीद करा दे कि अल्लाह उसके रसूल की बातों को आने के बावजूद अगर कोई दूसरे की बातों को अगर मानता है तो कल क़यामत के दिन वो ये कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका नक्शा खींचा है। इसी तरीके से बिदअत को अंजाम देना, बिदअत को अंजाम देना और बिदअती को पनाह देना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत का सबब है, अल्लाह की रहमत से दूरी का सबब है। आज माशरे में जो बिदअतें अंजाम दी जाती हैं, बहुत से लोग उन बिदअतों से मुतासिर हो चुके हैं। बिदअती लोगों से दोस्ती करते हैं, उन्हें दीन की सही बातें नहीं बताते कि अगर हम उन्हें दीन की सही बात बताएंगे तो हमसे नाराज़ हो जाएंगे। ऐसा नहीं, अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी है कि जो शख्स बिदात को अंजाम देता है या बिदाती को पनाह देता है, लअनल्लाहु मन आवा मुहदिसन, कि जो किसी बिदाती को पनाह देता है उसके लिए अल्लाह की लानत है, वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। इसी तरीके से वालिदैन की नाफरमानी करना, वालिदैन को बुरा भला कहना, वालिदैन को गालियाँ देना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत का सबब है, अल्लाह की रहमत से दूरी का सबब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, लअनल्लाहु मन लअन वालिदै, कि अल्लाह की लानत है उस शख्स पर जो अपने वालिदैन को लान तान करता है। सहाबा किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, कोई अपने वालिदैन को कैसे बुरा भला कह सकता है, कैसे अपने वालिदैन को लान तान कर सकता है? यानी सहाबा किराम के नज़दीक ये चीज़ तसव्वुर ही नहीं की जा सकती थी। आज हमारे माशरे में खुलेआम वालिदैन को गाली दी जाती है, उन्हें बुरा भला कहा जाता है। तो अल्लाह के रसूल ने दूसरा पहलू बयान किया कि वालिदैन को लान तान कैसे किया जाता है, आदमी वालिदैन के ऊपर लानत का सबब कैसे बनता है कि अगर आदमी किसी के वालिदैन को गाली देता है तो वो उसके वालिदैन को गाली देते हैं। इस तरीके से अगर सबब भी बनता है, अल्लाह के रसूल ने यहाँ पर बयान फरमाया कि अगर सबब बनता है तो उस पर अल्लाह की लानत है। तो सोचिए, जो डायरेक्ट अपने वालिदैन को गाली देता है उसके लिए कितनी खतरनाक बात है। तो लअनल्लाहु मन लअन वालिदै। इसी तरीके से झूठ बोलना आज माशरे में बिल्कुल आम हो चुका है। ज़रा सी बात में झूठ, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल्लाह के रसूल के सामने एक औरत अपने बच्चों को बुलाती है और कहती है कि इधर आ, मैं तुझको एक चीज़ दूंगी। तो अल्लाह के रसूल पूछते हैं, क्या तुमने वो चीज़ उसको देने का इरादा किया था? तो कहा था कि हाँ। तो अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, अगर तुम वो चीज़ उसको नहीं देती तो ये तुम्हारे लिए झूठ शुमार किया जाता। ये एक हल्की सी मिसाल दी गई है। तो आज माशरे में झूठ बिल्कुल आम हो चुका है और ये झूठ अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत का सबसे बड़ा ज़रिया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से दूर होने का बेहतरीन सबसे ख़तरनाक ज़रिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, हम लानत को, अपनी रहमत से दूरी को झूठे लोगों पर वाजिब कर दिया है। तो झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत, वो अल्लाह की रहमत से दूर होते हैं। और आज माशरे में एक चीज़ और पाई जाती है, कॉमेडी सीरियल, जिसके अंदर झूठ बोल कर लोगों को हंसाया जाता है।
झूठ बोल बोल कर लोगों को हंसाया जाता है, एक्टिंग कर कर लोगों को हंसाया जाता है। ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से दूरी का ज़रिया है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, उस शख्स के लिए जहन्नम की आग है, जहन्नम की वादी है, जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है। आज माशरे में बहुत से लोग, बल्कि मुस्लिम माशरे का एक बड़ा तबका इनके कॉमेडी सीरियल को देखते रहता है और उनकी झूठी बातों को, उनकी झूठी एक्टिंग को देखकर हंसता है और खुश होता है। उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से दूर होते चले जा रहे। इसी तरीके से रिश्तेदारियों को काटना, रिश्तेदारियों को काटना, सिला रहमी ना करना, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिश्तेदारी को रहम के लफ्ज़ से ताबीर किया है। रहम यानी रहीम से बना हुआ है, जोड़ने वाला। तो जो शख्स रिश्तेदारियों को काटता है, अपने रिश्तेदारों को काट देता है, उनसे ताल्लुकात को तोड़ देता है, ज़रा ज़रा सी बात पर या किसी भी बात पर अगर वो अपनी रिश्तेदारियों को काट देता है तो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। एक आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 से 4 चीज़ों की तरफ रहनुमाई फरमाई कि अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ उलाइका लहुमुल लअनतु व उलाइका हुम सूउद्दार। कि जो लोग अल्लाह के अहद व पैमान को तोड़ देते हैं, अल्लाह के अहद व पैमान को तोड़ देते हैं, अल्लाह से जो भी अहद व पैमान, हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन से अहद व पैमान किया है कि अल्लाह हम तेरी इबादत करेंगे, तेरे अलावा किसी को शरीक नहीं करेंगे। अल्लाह की इबादत का अहद व पैमान लिया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तेरी नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे। ये अल्लाह का अहद व पैमान है। बनी इसराइल पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों लानत भेजी थी? उन लोगों ने अल्लाह के अहद व पैमान को तोड़ दिया था। फ़बिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम व जअलना क़ुलूबहुम क़ासिया। कि बनी इसराइल के अहद व पैमान के तोड़ने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 चीज़ों का अहद व पैमान लिया था कि तुम नमाज़ें कायम करोगे, ज़कात दोगे, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को मानोगे। तो लोगों ने इन तमाम चीज़ों का इनकार कर दिया, अल्लाह के अहद व पैमान को तोड़ दिया। फ़बिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम, तो हमने उन पर लानत भेजी और उनको अपनी रहमत से दूर कर दिया। वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया, और उनके दिलों को सख्त बना दिया। फिर उस पर नसीहत की बातें असरअंदाज नहीं होती। तो दिलों के सख्त होने से पहले नसीहत हासिल कर लिया करो। बहुत ज़्यादा नमासियत और नाफरमानी, गुनाह करना, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करना, यह दिलों को सख्त बना देता है। और जब दिल सख्त हो जाते हैं तो कोई बात असरअंदाज नहीं होती। तो जो लोग अल्लाह के अहद व पैमान को तोड़ते हैं और जो लोग रिश्तेदारियों को काटते हैं, जिसको जोड़ने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है, उलाइका लहुम, और ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं। ज़मीन में फसाद कई तरीके, किसी भी तरीके से ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं। उलाइका लहुमुल लअनतु, यही वो लोग हैं कि उनके लिए लानत है और उनके लिए इंतहाई बुरा ठिकाना है। बनी इसराइल पर अल्लाह की लानत का एक दूसरा सबब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसानि दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून कानू ला यतनाहूना अन मुनकरिन फ़अलूहु लबीसा मा कानू यफ़अलून। कि अल्लाह की लानत का एक सबब यह भी है कि बंदा अगर बुराई को देखता है, लोगों को बुराई से मना भी करता है, लेकिन बाद में जाकर खुद वो बुराई का इर्तिकाब करता है। लोगों को जिस बात का हुक्म देता है उस पर अमल नहीं करता, और लोगों को जिस चीज़ से मना करता है बाद में उसी पर जाकर अमल करने लगता है। यानी अगर किसी को गुनाह से रोकता है तो फिर बाद में जाकर वही गुनाह का इर्तिकाब कर लेता है। अगर किसी को किसी अच्छे काम का हुक्म देता है फिर भी वो अच्छा काम नहीं करता, ऐसे लोगों के लिए लानत है। कि लुइनल्लज़ीना, कि बनी इसराइल पर लानत भेजी गई, उनको अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया, इस वजह से कि वो लोग अगर किसी को बुराई करते हुए देखते हैं तो उससे मना नहीं करते, अगर मना करते तो बाद में खुद उसी बुराई को अंजाम देने लगते। इसी तरीके से लानत का एक सबब यह भी है कि औरतों का मर्दों की मुशावियत इख्तियार करना और मर्दों का औरतों की मुशावियत इख्तियार करना। कि आज के इस फैशन के दौर में देखिए मुस्लिम माशरे में
कि मर्द औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, चाहे बाल रखने में, कपड़ा पहनने में या किसी भी तरीके से, और औरतें मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, लअनल्लाहु अलमुतशब्बिहीन मिनर रिजाल बिन निसाई वल मुतशब्बिहात मिनन निसाई बिर रिजाल, कि अल्लाह की लानत है उन मर्दों पर जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं और उन औरतों पर जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती है। इसी तरीके से सूदी कारोबार करना, आज माशरे में सूद बहुत आम हो चुका है। लोग अलग अलग नाम से सूदी कारोबार करते हैं, बल्कि हम में से हर किसी का लेन देन बैंकों से हो चुका है, हर किसी के बैंकों का अकाउंट खुला हुआ है, लेकिन हम इस बात का एहतियात नहीं करते कि कब बैंकों में सूद आता है और कब नहीं आता है। इन सब चीज़ों की वजह से बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से दूर हो जाता है। तो अगर किसी के अकाउंट में अगर बैंक वालों की तरफ से अगर सूद आता है तो उसका हिसाब व किताब रखे और उन चीज़ों को उन पैसों को इस्तेमाल ना करे, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, लअनल्लाहु आकिल रिबा व मूकिलहु व शाहिदैहि व कातिबहु, कि सूद के खाने वाले, खिलाने वाले, उस पर गवाही देने वाले और उसकी लिखा पढ़ी करने वाले सब लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से दूर हो जाते हैं। तो ये सूद आज माशरे में बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, बल्कि लोग अलग अलग नामों से सूद को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से रिश्वत लेना और रिश्वत देना, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से दूरी का एक ज़रिया है। कि लअनल्लाहु अर्राशी वल मुर्तशी, कि अल्लाह की लानत है उस शख्स पर जो रिश्वत लेता है और रिश्वत देता है। रिश्वत लेने और रिश्वत देने वाले तमाम लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत है और वह अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से दूर हो जाता है। इसी तरीके से लोगों को रास्ते में तकलीफ़ देना, ये भी आज माशरे में बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इत्तकुल लाइनैन, दो लानत का सबब बनने वाली चीज़ों से बचो। दो लानत का सबब बनने वाली चीज़ों से बचो, उन दोनों चीज़ों से बचो जो तुमको अल्लाह की रहमत से दूर कर देती है। अल्लज़ी यतखल्ला फ़ी तरीक़िन नास, जो लोगों के रास्ते में गंदगी फैलाता है, जो लोगों के रास्ते में क़ज़ाए हाजत करता है। आज माशरे में, मुस्लिम माशरे में ये चीज़ें बहुत आम हैं कि लोगों के रास्ते में लोग अपनी औलाद को पेशाब और पाखाना के लिए बैठाते हैं, जिससे लोगों को तकलीफ़ होती है। इसी तरीके से बीच रास्ते में कचरा वगैरह फेंक देते हैं, ये भी तो एक गंदगी है। इससे बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से दूर हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें के कुछ आमाल आपके सामने बताए गए कि जिसके ज़रिए से बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत को हासिल करता है, और कुछ आमाल ऐसे हैं जिसके ज़रिए से बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत को हासिल कर लेता है, और बहुत से आमाल जिसके ज़रिए से बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से दूर हो जाता है। आखिर में खुलासे के तौर पर यही बयान करूँगा कि वो अल्लाह के रसूल की वो हदीस कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था कि तुम में से किसी को उसका अमल हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं करा सकता। सहाबा किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्या आपको भी आपका अमल, आपकी इबादतें, आपके नेक अमाल जन्नत में दाखिल नहीं करा सकते? कहा कि हाँ, मुझे भी मेरा अमल अल्लाह की जन्नत में दाखिल नहीं करा सकता, यहाँ तक कि अल्लाह की रहमत मुझे ढांप ना ले। जब तक अल्लाह की रहमत मुझे ढांपेंगी नहीं, अल्लाह की रहमत मुझे घेरेंगी नहीं, तो मैं भी अल्लाह की जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो हम पर ज़रूरी है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत को हासिल करने की कोशिश करें, अल्लाह की रहमत के ज़रिए सवाल करें, अल्लाह से उसकी रहमत का सवाल करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई मशहूर दुआ, इससे पहले बताया गया कि रहमत इतनी अजीम चीज़ है कि फ़रिश्ते रहमत के ज़रिए से रहमत का वसीला लगाकर सवाल करते हैं। अल्लाह के रसूल भी रहमत का वसीला लगाकर सवाल करते थे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, बहुत ज़्यादा मुसीबत और परेशानी में होते थे, तो इस्तिगासा कहते हैं जब बंदा बहुत ज़्यादा परेशान हो, उस वक्त तो अगर दुआ करता है अल्लाह की रहमत का वसीला लगाकर, तो उसकी दुआ कबूल की जाती है। तो ये तमाम बातें जो आपके सामने पेश की गई है, उम्मीद है कि हम इन तमाम बातों पर अमल करेंगे और उन तमाम बातों से इज्तिनाब करेंगे जो हमें अल्लाह की रहमत से दूर कर देती है। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
है।